मुज़ाकरात फेम मशहूर एक्टर और सिंगर मोहसिन अब्बास हैदर का अपनी बीवी पर तशद्दुद। लंबी जुदाई 4 दिना दा प्यार और रब्बा। जैसे उन्होंने लिखा अपने फेसबुक स्टेटस पे कि जुल्म सहना बहुत बड़ा गुनाह है, तो मेरे ख्याल में जुल्म के खिलाफ चुप रहना भी बहुत बड़ा गुनाह है। देखिए, एक तो इनका साइकोलॉजिकल मसला भी है और इन्होंने कन्फेस किया है कि इनको एंगर प्रॉब्लम है, जाहिलाना तरीके से ये ट्रीट करते हैं। ते तू जाने होंदी की सदा ढोला। मैंने तस्वीर दी हैं, वो मैं 3 मंथ प्रेग्नेंट थी जब मुझ पे तशद्दुद किया गया। वैसे मुझसे 4 साल जब से शादी हुई है तब से तशद्दुद किया जा रहा है। लेकिन मैं एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ पर हम औरतों की इज्जत को बाजारों में, मीडिया पे, सोशली नहीं उछालते। और जब दोबारा मुतालबा, उस दौरान मुझे इसके अफेयर का भी पता चला तो इसने फिर मुझे दबा के मारा था। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर तौसीफ, और जिन्होंने हमारा चैनल ई बॉक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। क्या सच किसी ने कहा है कि शोहरत बर्दाश्त करना किसी किसी का काम है? वैसे तो अल्लाह ताला की ज़ात इंसान का ज़र्फ देखकर उसको शोहरत देती है, मगर बाज़-औक़ात इंसान कुछ ऐसे फैसले कर बैठता है जिससे उसकी नाकामियों का एक तवील सिलसिला शुरू हो जाता है। पाकिस्तान की तारीख में अगर शोबिस के हवाले से बात की जाए तो ऐसे बहुत से फनकार हैं जो इस वक्त गुमनामी के अंधेरे में जा चुके हैं, जिन्होंने बामे अरूज पर कुछ ऐसे फैसले किए जिनकी वजह से आज उनका नामो निशान नहीं है। अल्लाह ना करे ऐसा किसी के साथ हो, मगर जब इंसान को उसकी ज़रफ से ज्यादा मिल जाता है तो वो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। यानी ये एक ऐसी शादी हुई कि जो नहीं होनी चाहिए। मोहसिन कल बैठे उस गंदे अफेयर को कवर करने के लिए शादी वाली बात कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि ये तो शरई हक है। कुछ इसी तरह का मामला हमारे एक प्यारे दोस्त सिंगर और एक्टर मोहसिन अब्बास हैदर के साथ भी पेश आया। मोहसिन अब्बास हैदर आया, छाया, बीवी ने फंसाया और फिर एक चैनल ने उसको अपने प्रोग्राम से उड़ाया। ऐसे लोगों से की सोहबत में बैठना जिनको मेरे साथ साथ उनके अपने वालिद भी पसंद नहीं करते थे। मामला सबके सामने है, घरेलू झगड़े हर घर में होते हैं, घर घर की कहानी है और जरूरी नहीं होता कि दो जहन एक ही बात पर मुत्तफिक हों। देखिए, किसी बात पर इख्तलाफ भी हो सकता है, तलख कलामी भी हो सकती है, तू मैं भी हो सकती है, मगर बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाना ये बहुत ही बुरी बात है। इसी बात से मुझे एक नज़म भी याद आती है, शोहर लाख भला चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो बेगम ने किया होता है। गम हो किस बात का बेगम को खरीदारी में, बिल तो शौहर के बटवे से अदा होता है। एक तरफ माँ है तो एक तरफ है बेगम, जैसे आलू कोई सैंडविच में दबा होता है। बात शादी के यही कहता फिरता है हर शौहर, वक्त शादी से पहले का ही भला होता है। वैसे मेरा भी आजकल भला वक्त चल रहा है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही सिचुएशन चल रही है इस वक्त मोहसिन अब्बास हैदर की। देखिए, कुछ बातें अगर बर्दाश्त से बाहर हो जाएं तो जिंदगी में तूफान खड़ा हो जाता है, फिर बर्दाश्त भी खत्म हो जाती है, रिश्तों का मान भी टूट जाता है और रिश्तों की पहचान भी खत्म हो जाती है। इस कुरान पाक की कसम है मुझे कि मैंने किसी औरत को इतनी बाजारी जबान इस्तेमाल करते नहीं देखा जैसी गालियां मैंने उस रोज उनकी वालदा के मुंह से सड़क पे खड़े हुए सुनी थी। इस बारे में सबसे पहले देखते हैं कि मोहसिन अब्बास हैदर का क्या मौक़िफ़ है। मोहसिन अब्बास हैदर ने कुरान पाक पर यह हाथ रखकर कहा कि मैं एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ पर औरतों की इज्जत को बाजार और सोशल मीडिया पर नहीं उछाला जाता। चूंकि अब पहल वहां से हुई है, लिहाजा मैं भी अब अपने दिफा में बोलूंगा। मोहसिन अब्बास हैदर की बीवी फातिमा सोहेल का ये कहना है कि जुल्म सहना एक बड़ा गुनाह है, लिहाजा मैं ये जुल्म अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती और इसके खिलाफ मुझे जो कुछ भी करना हुआ मैं वो करूँ। दूसरी तरफ मोहसिन अब्बास हैदर ने भी ये कहा है कि जुल्म के खिलाफ चुप रहना एक बड़ा गुनाह है, लिहाजा मैं भी अब चुप नहीं बैठूंगा। मोहसिन अब्बास हैदर ने यह कहा है कि मेरी बीवी मुझसे झूठ बोलती थी और उसके मोबाइल फ़ोन पर लोगों की तस्वीर और मैसेज आते थे जिनको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था, बल्कि शायद इस दुनिया का कोई भी मर्द बर्दाश्त
ना कर सके। इसके तो इतने लड़कों के साथ चक्कर थे और उन लड़कों के साथ उन्होंने उनकी तस्वीर भेजनी शुरू कर दी। मोहसिन अब्बास का ये कहना है कि मेरी बीवी मुझे कहीं का बताकर कहीं जाती थी, जो कि कोई भी गैरतमंद खावंद बर्दाश्त नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये कि वो ऐसे लोगों की सोबत अख्तियार कर चुकी थी जो कि ना सिर्फ मुझे नापसंद थे कि उसके बाप को भी नापसंद। शादी के चंद रोज बाद ही उनके झूठ सामने आने लगे और गाहे गाहे आने लगे, कभी तस्वीर की सूरत में, कभी मैसेजेस की सूरत में। मोहसिन अब्बास ने अपनी बीवी फातिमा के बाप की बात बताते हुए ये कहा, सर कोई नहीं, एक गुनाह पे अल्लाह भी माफ कर देता है, एक गलती तो खुदा भी बख्श देता है। मोहसिन अब्बास ने ये इंकशाफ किया कि जब मेरी बेटी पैदा होने वाली थी तो उस वक्त मेरी बीवी फातिमा के भाई बहन और उसके एक कजन ने मुझे एक मैसेज किया कि बहन अपनी, उसका अपना भाई और उसका अपना कजन मुझे कह रहा है कि ये बच्ची तुम्हारी नहीं है। हम इन 4 साल शादीशुदा अरसे में तकरीबन 1 साल साथ रहे हैं, वो भी थोड़े थोड़े वक्त के लिए। मोहसिन अब्बास ने कहा कि एक बार रात को 2:30 बजे मेरी बीवी मेरे घर आई, काफी हल्ला गुल्ला किया। ड्राइवर को कहा कि वो दीवार फैलाकर अंदर दाखिल हो, कि बाहर निकलो, इससे पहले कि मैं पूरा मोहल्ला इकट्ठा करके तुम्हें बदनाम करूं और मैं तुम्हारे खिलाफ तुम्हें नंगा कर दूं और मैं तुम्हारा करियर तबाह कर दूं और मैं तुम्हें कहीं का ना छोड़। दरवाजा खुलवाया, अंदर आई और चीखी चिल्लाई और आकर मुझे धमकियां दी। मोहसिन अब्बास के मुताबिक इसके पीछे जो कहानी थी वो ये थी कि उसकी बीवी कहती थी कि मुझे यहाँ पर एक बड़ा घर लेकर दो, ये घर मेरे नाम कर दो, क्योंकि मेरा जो मंगेतर था वो तो मुझे टर्की में घर लेके देने वाला था, तुमने तो मुझे ये 2 फुट का घर दिया हुआ है। अब देखते हैं कि मोहसिन अब्बास की बीवी फातिमा सुहेल का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। मेरी जो तस्वीरें हैं वो सच हैं, मुझे मोहसिन ने मारा था, वो मेरे ब्रूजेस हैं, 3rd मंथ में प्रेग्नेंट थी। मोहसिन अब्बास की बीवी फातिमा सुहेल का ये कहना है कि जब से मेरी शादी हुई मैं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हूँ। इस दौरान मेरे 2 बच्चे भी पैदा हुए, मगर मोहसिन अब्बास अपनी हरकतों से बाज नहीं आया क्योंकि वो दूसरी शादी करना चाहता है, जबकि मैं अपने बेटे के फ्यूचर के लिए मीडिया और गवर्नमेंट का सहारा ले रही हूँ। मोहसिन अब्बास ने कुरान पर हाथ रखकर ये झूठ कहा था कि वो थाने गया था। दरअसल हकीकत ये है कि वो नहीं गया। मैं भी हाथ रखकर ये कह रही हूँ कि मेरी जो तस्वीर थी वो बिल्कुल ठीक थी और उस वक्त मैं 3 माह की एक प्रेग्नेंट औरत थी, जबकि वो मुझ पर तशद्दुद करता रहा। मोहसिन अब्बास का नाजिश जहांगीर के साथ अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से वो मुझे टॉर्चर करता था। न सिर्फ फिजिकली टॉर्चर करता था बल्कि मेंटली भी टॉर्चर करता था। मेरे सामने वो नाजिश जहांगीर से बातें करता था और मेरे रोकने पर वो मुझे नंगी नंगी गालियां भी देता था। इसका अफेयर चल रहा था लगातार नाजिश जहांगीर के साथ। मैं इस कुरान पाक पे हाथ रख के कहती हूँ इस आदमी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा घर बच जाए। मैंने उसको 400 से ज्यादा मैसेजेस किए, जिसका उसने मुझे एक का भी जवाब नहीं दिया। उसके बाद इस आदमी ने खुल्लम खुल्ला पीछे इश्क किया है। मोहसिन ने कहा कि बच्चों को लेकर मेरे घर पर धावा बोल दिया। तो क्या ये घर मेरा नहीं था? क्या ये घर मेरे बच्चों का नहीं था? और ये अपना बच्चा लेके आ गई थी मेरे घर पे। मेरा घर क्या होता है? इस आदमी की सोच ये है कि वो मेरा घर है, बीवी बच्चे का नहीं है। फातिमा ने कहा कि मुझे अपना घर बचाना है, अपने बच्चे को बाप का प्यार देना है। मैं जिस नंबर से भी उसको कॉल करती वो मेरा हर नंबर ब्लॉक कर देता। मोहसिन ने मेरे पे इल्जाम लगाया है कि ये घर मेरे नाम करो, जबकि ये घर लीज पर है। आधा मोहसिन का है, आधा बैंक की तरफ से है। तो मैं फिर ऐसा मुतालबा क्यों करूं जो कि पूरा ही नहीं हो सकता? मुझे ये बात पता है कि वो घर लीज के ऊपर है। मोहसिन जॉब करते हैं, मैं जॉब नहीं करती, तो वो आधा मोहसिन के नाम पे, आधा बैंक के नाम पे। मैं इनसे ऐसा मुतालबा कैसे कर सकती? मोहसिन ने मेरे पे इल्जाम लगाया है कि तुम उस औरत से मिली थी। मैं मानती हूँ कि मैं उससे जरूर मिली थी, क्योंकि मैं अपना घर बचाना चाहती थी, मैं अपने बच्चे का फ्यूचर बचाना चाहती थी। नाजरीन, जहाँ तक जाती जिंदगी का ताल्लुक है तो किसी को भी ये हक हासिल नहीं है कि किसी की भी जाती जिंदगी के अंदर इंटरफेयर करे, क्योंकि ये अब एक पब्लिक इशू बन चुका है और डोमेस्टिक वायलेंस का मसला एक बहुत बड़ा मसला है कि किसी पर तशद्दुद किया जाए। देखिए, सबसे पहले हमें डोमेस्टिक वायलेंस को समझना होगा कि इसके बारे में कानून क्या कहता है। जब तक मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आएगी तो किसी भी चीज़ पर अमल दरामद नहीं हो सकता। मगर बंदा पूछे, जिस औरत पर घर में हाथ उठाया जाए, सर के बालों से पकड़कर घसीटा जाए, तो जिस्म पर निशानात कहाँ आएंगे? और जब निशानात नहीं आएंगे तो मेडिकल रिपोर्ट नहीं बनेगी, और जब मेडिकल रिपोर्ट नहीं आएगी तो किसी भी चीज़ पर अमल दरामद नहीं हुआ जा सकता। मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है? आज के कोई रिसेंट निशानात कहाँ हैं? आप कह रही हैं कि उसने मुझे बहुत मारा, मेरी गोद में बच्चा था और ये मुझे पीट रहा था। कहाँ है निशानात? अब तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं। अल्लाह ताला ने मर्द को बीवी का हाकम बनाया है और कुछ फैसले करने का अख्तियार सिर्फ मर्द को दिया है, जिसमें मर्द को यह हक हासिल है कि अगर वो चाहे तो अपनी बीवी को घर की 4 दीवारी के अंदर बिठाए
या बाहर निकलने की इजाजत। इस्लाम में यह वाज़ेह है कि बीवी अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर की दहलीज के बाहर कदम नहीं रख सकती, और अगर वो रखती है तो इसकी जिम्मेदार वो खुद है। ऐसे हालात में कई सवालात जन्म लेते हैं, नचाकियां पैदा होती हैं और बात लड़ाई झगड़े तक जा पहुंचती है। जो कहानी मेरी समझ में आई है वो ये है कि मोहसिन अब्बास हैदर का ये इल्ज़ाम है कि फातिमा के किसी के साथ ताल्लुकात हैं, और फातिमा का ये इल्ज़ाम है कि मोहसिन का किसी लड़की के साथ अफेयर है जो कि उसके घर बर्बाद करना चाहती है। मेरा ख्याल है कि इस मामले को दोनों फ्रीकैन और फैमिली के कुछ मेंबरान को साथ बिठाकर हल किया जा सकता था, लेकिन हर जगह कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इन मामलात को मीडिया की नज़र कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला कहता है कि तुम लोगों के गुनाहों पर पर्दा डालो, मैं तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डालूंगा, और इस बात को हम सबको समझ लेना चाहिए। मगर बकौल फातिमा के अब पैचअप का चैप्टर तो क्लोज हो चुका है, मगर हमारी दुआ है कि अब कोई ऐसा हल ज़रूर निकले कि जिससे इन दोनों की ज़िंदगी की खुशियाँ दोबारा पलट आएँ। मैं उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो उनके बहुत करीब हैं कि खुदारा इस बच्चे की ज़िंदगी पर रहम करें, अपनी दुकानदारी मत चमकाएं और इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करें।